अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो 2019 की पेशन गोइयों के बारे में है, जो एक ऐसी औरत ने की है जो बचपन में ही अपनी आंखों से महरूम हो गई थी। इस खातून का नाम बाबा वांगा है। ये औरत 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया में पैदा हुई। पैदाइश के वक्त कमज़ोर होने की वजह से किसी को इसके बचने की उम्मीद न थी। बाबा वांगा बचपन से ही ज़हीन और रूहानी इलाज से दिलचस्पी रखती थी। बाबा वांगा अपनी जवानी में 12 साल की उम्र में देखने से महरूम हो गई थी। वो कहती हैं कि इस तूफान की वजह से वो कई दिन भटकती रही और अपना पहला विजन भी तब ही देखा। उनके मानने वालों का कहना है कि बाबा वांगा आने वाले वक्त को देखने के साथ साथ उसे महसूस भी कर सकती थी। अपने मरने से पहले वह कुछ पेशन गोइयां छोड़ गई हैं, जो 51 सदी ईस्वी तक हैं। उनका यकीन है कि 51 सदी ईस्वी में यह दुनिया नहीं रहेगी। 2018 के बारे में उन्होंने 2 बड़ी तब्दीलियों का जिक्र किया था। नंबर 1, चाइना दुनिया की सुपर पावर बनने जाएगा, जो हम सबके सामने है। चाइना अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत माशी निज़ाम का हामिल है। नंबर 2, एनर्जी की नई किस्म सैयारा वीनस पर मिलेगी, जो कि अब तक पूरी पेशन गोई नहीं हो सकी। अब हम 2019 के बारे में उनकी पेशन गोइयों पर नजर डालते हैं। बाबा वांगा कहती हैं कि ज़मीन की मैग्नेट प्लेट्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है, जिससे सुनामी भी आ सकता है। यूरोप में इकोनॉमिक क्रैश होगा और रशिया पे कोई दियो हैकल चीज़ यानी शहाब साकिब आसमान से गिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब बीमारी का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके सुनने में काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ेगा। 2004 में भी बाबा वांगा ने सुनामी का बताया था और 2019 में भी उसने सुनामी की पेशन गोई की है, जो मुख्तलिफ एशियन कंट्रीज को भी टारगेट कर सकता है और मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। इन मुल्कों में पाकिस्तान, इंडिया, चाइना के कुछ हिस्से, जापान और इंडोनेशिया शामिल हैं। बाबा वांगा दावा करती थी कि उसको किसी नाकाबिले फहम जरिए से लोगों की बातें पता चलती हैं। बाबा वांगा ने रूसी आबदोज की तबाही का भी जिक्र किया था। बाबा वांगा कहती है कि 2023 में ज़मीन के मिदार में हल्की सी तब्दीली आएगी। 2028 में इंसान तवानाई का एक नया जरिया तलाश कर लेंगे। अनाज की कमी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। 2033 में समंदरों में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी, जिसकी वजह बर्फ के पहाड़ों का पिघलना होगा। 2043 में मुसलमानों को बरे-आज़म यूरोप पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा और 2046 में इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक इंसानी अज़ा बनाने में कामयाब हो जाएगा। 2067 में मस्जिद पर हमला होने के बाद अमेरिका गैर मामूली हथियार इस्तेमाल करेगा, जिससे इस दुनिया का दर्जा हरारत अचानक गिर जाएगा। सन 2100 में मसनूई सूरज ज़मीन के तारीकी हिस्से को रोशनी देगा। सन 2111 में इंसान और रोबोट मिलकर एक नई मखलूक बनाने की कोशिश की जाएगी। सन 2154 में इर्तिका के अमल से गुजरने के बाद जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। सन 2170 में ज़मीन से पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। 2195 में इंसान पानी के अंदर ही रहने की जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। 2201 में सूरज की शुआएं कम ताकत वाली हो जाएंगी और दर्जा हरारत मनफी में चला जाएगा। सन 2288 में टाइम ट्रैवल मुमकिन हो जाएगा। इंसान दूसरे सैयारों से राब्ते में होगा। सन
5079 کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ باپا وانگا کی یہ پیشن گوئی کہاں تک سچ ثابت ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو اس سے پہلے ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی پریڈکشنز کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔